कहा गया है कि कर्ता करे न कर सके, गुरु करे सो होय, तीन लोक नौ खंड में, गुरु से बड़ा न कोय। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष कुमार आज फिर आपके लिए एक ओशो की नई कहानी लेकर आया हूँ और एक नई सोच लेकर आया हूँ। दोस्तों, यह ओशो की कहानी है और इस कहानी को आप लोग पूरा सुने, वीडियो को अंत तक देखें, कहीं पर भी स्किप ना करें, क्योंकि यह कहानी आपके जीवन में परिवर्तन लाएगी, आपकी सोच में परिवर्तन लाएगी और इस कहानी में आप जानेंगे कि गुरु का कितना महत्व है। तो आइए दोस्तों, अब हम आपको ओशो की कहानी की तरफ ले चलते हैं। जैसे कि एक बूढ़ी औरत थी, तो वह मंदिर के दरवाजे पर बैठ कर के रोज़ भीख मांगा करती थी। तो आने जाने वाले, वहाँ से निकलने वाले राहगीरों से कोई 10 रुपये दे देता, तो कोई 50 रुपये दे देता, या फिर कोई उस मंदिर में पूजा करने के लिए आता तो उस बूढ़ी औरत को पैसे या फल दे देता। एक दिन क्या होता है, ओशो वहाँ से निकल रहे होते हैं, तो ओशो ने देखा कि एक बूढ़ी औरत मंदिर के सामने बैठी और लोगों से भीख मांग रही है। तो ओशो उस औरत के पास जाते हैं और कहते हैं कि माता जी, तुम यहाँ पर क्यों बैठी हो, क्या बात है, क्या तुम्हारा कोई इस संसार में है नहीं? तो वह बूढ़ी औरत कहती है कि हमारा एक लड़का है, वह बाहर कमाने के लिए गया है और मैं उसी का इंतज़ार करती हूँ, लेकिन पैसा ना होने के कारण मैं यहाँ आती हूँ मंदिर के पास और यहाँ पर बैठ कर के मैं भीख मांगा करती हूँ। और इस मंदिर में पूजा करने वाले लोग आते हैं, हमें पैसे दे देते हैं, कोई 10 रुपये, कोई 20 रुपये, कोई 50 रुपये, और हमारा खर्चा चल जाता है। तो ओशो ने कहा कि तुम्हारा लड़का बाहर कमाने गया है, तो वह तुम्हें पैसा भेजता नहीं है? तो वह बूढ़ी औरत बोली कि नहीं महात्मा जी, वह हमें पैसा नहीं भेजता है, वह हर महीने में कोई ना कोई कागज़ भेजता है और मैं उसे अपने छप्पर में लगा देती हूँ। तो ओशो ने कहा चलो ठीक है, हमें वह कागज़ दिखाओ चल के जो वह लड़का भेजता है। तो कहा ठीक है। तो वह औरत ओशो को ले कर के अपने घर जाती है, तो उसकी झोंपड़ी होती है। तो ओशो देखते हैं, तो वह औरत, उस औरत पर ओशो को दया आ जाती है और ओशो कहने लगते हैं कि इसकी इतनी दयनीय स्थिति है, लेकिन लड़के को भी कुछ सोचना चाहिए कि अपनी माँ के लिए कुछ पैसे भेज दिया करे। लेकिन होता क्या है, जब वह बूढ़ी औरत वह कागज़ लेकर के बाहर आई, तो ओशो ने देखा, तो ओशो आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि वह जो कागज़ थे वह कोई साधारण कागज़ नहीं थे। वह जो कागज़ थे वह चेक थे। कोई 10,000 का चेक था, कोई 20,000 का चेक था, कोई 30,000 का चेक था, कोई 50,000 का चेक था। तो उस औरत की तरफ देखते हुए ओशो मुस्कुराने लगे और उससे कहने लगे कि माता जी, क्या आप शिक्षित नहीं हैं, पढ़ी लिखी नहीं हैं? तो वह औरत कहती है कि नहीं महात्मा जी, हम बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं। तो ओशो सोचने लगे कि अगर इसने शुरुआत में, बचपन में, अगर वह स्कूल गई होती, किसी विद्यालय में गई होती, गुरु के पास गई होती, तो आज इसकी यह दशा नहीं होती। इतनी धनवान होते हुए भी यह अपने आप को इतना गरीब समझ रही है। किसके लिए? अज्ञानता के कारण और बिना गुरु के यह रही है, इसलिए। ओशो ने उसे समझाया और बताया कि तुम धनवान हो, और उसे बताया कि यह जो कागज़ हैं यह कोई साधारण कागज़ नहीं है, ये चेक हैं, और उस औरत को बता करके चले गए। तो दोस्तों, इस कहानी में, ओशो की कहानी में हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में गुरु का महत्व बहुत है, फिर वह चाहे कोई आध्यात्मिक गुरु हो या फिर कोई संसारिक गुरु हो।
इसलिए हमें गुरु करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम संसारिक गुरु करेंगे तो धनवान बनेंगे और नौकरी लगेगी हमारी और हम अपना जीवन आनंद में गुजारेंगे। लेकिन आध्यात्मिक गुरु करेंगे तो फिर हमें संसार के बारे में और कहाँ पर परम शांति हमें क्या करने से मिलेगी इसके बारे में जानकारी मिलेगी। इसलिए चाहे आध्यात्मिक गुरु हो और चाहे संसारिक गुरु हो, जीवन में दोनों गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। मैं आशा करता हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी और मैं अगली वीडियो में मिलूँगा एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।